वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। मैं अभी एक गल्फ न्यूज़ के ऊपर आर्टिकल पढ़ रहा था और उस पे मैंने सोचा, जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ लिया तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो होनी चाहिए। मैंने उस आर्टिकल का लिंक भी लगा दिया, इनफैक्ट मैं आपको दिखाता भी हूँ कि इसका टाइटल क्या था। सो बेसिकली पॉइंट ये है कि दुबई एक्सपैट पुट्स 100,000 दिरहम्स ऑफ हिज सेविंग इन अ सिंगल फिक्स डिपॉजिट एंड लेटर रिग्रेट्स इट। तो काफ़ी बड़ा एक न्यूज़ पीस है, उसको आप जाके देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने लगा दिया नीचे। लेकिन इसका क्रक्स और इसके अंदर कुछ और एडिशनल पॉइंट्स थे जो मैंने कहा आपसे डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि फ़िक्स डिपॉजिट्स को मैंने ख़ास तौर पे जो इंडियंस हैं वो देखा है मैंने कि वो कुछ आर्बिट्राज कर रहे होते हैं, यहाँ से लोन भी लेते हैं और लोन के ऊपर वो पैसे भेज देते हैं इंडिया, और वहाँ से कुछ फ़िक्स डिपॉजिट जो उनके होते हैं उसका जो एडजस्टेड रिटर्न होता है वो अज्यूम करते हैं कि वो उनको मिल रहा है। बट आई थिंक इट्स नॉट अ राइट अजम्पशन, क्योंकि ग्लोबल डायनामिक्स होते हैं वो चेंज हो रहे होते हैं। ठीक है, आपने इंटरेस्ट रेट तो फिक्स कर लिए, जो आपने पर्सनल लोन लिया वो तो फिक्स यहाँ पर हो गया, बट जो आप इंडिया पैसे भेज रहे हैं उसके अंदर आपके जो फिक्स डिपॉजिट आपने करवाए हैं वो हमेशा वैसे नहीं रहेंगे। सबसे बड़ा मसला इसका करेंसी जो पैग है या करेंसी जो रेट है वो चेंज हो सकता है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं। और पता चला कि आपने जो सोच के आपने यहाँ पर पर्सनल लोन लिया है वो वहाँ भेज भी दिया है, अब वहाँ से रिपैट्रिएट करना एक अलग मसला है, तो वो हमेशा सही नहीं रहता। जैसे अब पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के अंदर इस वक्त 13% का रिटर्न है, वो समझ रहे हैं कि बहुत अच्छा है, बट 2 साल से तो रुपी बड़ा स्टेबल चल रहा है, बट आगे क्या होता है कुछ नहीं पता। सो इसी के लिए मेरे पास ये 3 पॉइंट्स हैं जो इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स करते हैं लोग, जो कि अपने हिसाब से सेफ समझते हैं, बट वो इवेंचुअली उसके अंदर कुछ रिस्क होते हैं जो कि देखने पड़ते हैं। कुछ इस आर्टिकल के अंदर भी लिखे हुए हैं और कुछ मैंने अपने हिसाब से भी सोचे थे, तो वो कुछ पॉइंट्स हैं, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले ये जो फिक्स्ड डिपॉजिट्स होता है, आई थिंक ये इसको इन्वेस्टमेंट व्हीकल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स आप अगर 2 साल 3 साल 4 साल से ऊपर की कोई बात करते हैं तो फिक्स डिपॉजिट्स आपको कभी भी रिटर्न्स उस तरह के नहीं देंगे जो रिटर्न्स आपको आपकी प्रॉपर एसेट्स दे सकते हैं, जिसमें रियल एस्टेट हो गई, स्टॉक्स हो गए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के ऊपर आपको इस तरह के रिटर्न्स ही चाहिए होते हैं जो आपको इन्फ्लेशन से बीट करवा सकें। अदरवाइज जो आप जो फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं यूजुअली वो आपको इन्फ्लेशन आप उसको बीट नहीं कर पाते। कभी कभी आप उसको टाइम कर सकते हैं बट नॉट ऑलवेज। सो पॉइंट्स क्या क्या हैं? पॉइंट्स ये हैं कि सबसे पहले तो मसला ये होता है जो हम फिक्स डिपॉजिट्स के अंदर देखते हैं कि लोग उसमें फंसते हैं और उनको नहीं पता होता, वो होता है लॉक इन पीरियड्स का डायलेमा। अब उसके अंदर कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपने जो फंड्स इन्वेस्ट किए हुए हों वो उसके अंदर पेनल्टीज़ भी आपको लगें। अच्छा, इसके अंदर ख़ास तौर पे वो लोग जिनको इन्वेस्टमेंट्स का कुछ नहीं पता वो फंस जाते हैं, क्योंकि आप मीडियोकर किस्म की फिक्स डिपॉजिट्स के अंदर जा रहे होते हैं और उसमें लॉक इन पीरियड्स भी होते हैं और उसमें अर्ली विड्रॉल के ऊपर पेनल्टीज़ भी होती हैं। तो ये क्लॉजेज नहीं देखते लोग और ये समझते हैं कि आपको फिक्स रिटर्न तो मिल रहा है। वो फिक्स रिटर्न मिल तो रहा है, बट उसके अंदर अगर आपको जल्दी पैसे चाहिए तो वो आप फंस जाएंगे उसके अंदर। इसके अलावा फिक्स डिपॉजिट जो हैं वो अप एंड डाउन हो रहे होते हैं, जिसके अंदर रिटर्न्स आपके कांस्टेंट नहीं रहते, और अगर आपने एक दफ़ा उसको लॉक कर दिया लंबे पीरियड के टाइम के लिए, उसके बाद अगर इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं, जो भी सिनेरियो बनता है वो आप मिस आउट कर सकते हैं। अगर लेट्स से इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाते हैं, आपने उसको लॉक किया हुआ है 10% के ऊपर और आगे जाकर वो 12% हो गया फॉर सम रीज़न, जाहिर सी बात है जब वो 12% हो रहा है तो उसके अंदर इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है। जब भी वो 12% हुआ है, जब भी गवर्नमेंट उसको इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है, तो जब इस तरह से होता है तो आप डबल वैमी होती है आपके ऊपर। एक तरफ तो आपको रेट्स भी कम मिल रहे हैं और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है। दूसरा, करेंसी डिप्रिसिएशन और इन्फ्लेशन रिस्क है वो अपनी जगह पर है, क्योंकि अभी मैं अगर आपको ये चार्ट दिखाऊं जिसमें पाकिस्तानी रुपी और इंडियन रुपी की डिप्रिसिएशन आपको नज़र आएगी। इंडियन रुपी ऑलमोस्ट 35% डिप्रिशिएट किया है पिछले 10 साल के अंदर, और पाकिस्तानी रुपी इसमें ऑलमोस्ट 167% डिप्रिशिएट किया है लास्ट 10 ईयर्स के अंदर। ऑल्दो के पिछले 2 साल के अंदर पाकिस्तानी रुपी काफ़ी स्टेबल है, बट यू नेवर नो। सो जो डॉलर से पेग दिरहम है या रियाल है या वॉट एवर करेंसी इन जीसीसी यू आर अर्निंग, तो वो डॉलर से पैक्ड है। उसका इम्पैक्ट इंडियन रुपी और पाकिस्तानी रुपी के ऊपर उस तरह से नहीं आ रहा होता जिस तरह से इन कंट्रीज़ के अंदर होता है, और डिफरेंट डायनामिक्स होती हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपका जो जो ये रिस्क है वो अल्टीमेट है, ये कभी भी हो सकता है, किसी मुल्क के साथ भी हो सकता है। सो अगर आप ये सोच के आर्बिट्राज कर रहे हैं कि आपको यहाँ पर कम रिटर्न मिल रहा है, वहाँ ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो उसमें एक तो ये कि आपको अगर आपका जो भी होम कंट्री है उसकी करेंसी डिवैल्यू होती है, वहाँ पर वो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। दूसरा ये कि अगर आप पाकिस्तानी रुपी को देखेंगे ना तो 10% कैगर से वो डेप्रिशिएट किया है। तो अगर आपकी कोई जिस भी एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर वो 10% एवरेज रिटर्न से ज़्यादा, लेट्स से 15% नहीं दे रहा, 15% तक अगर वो रिटर्न नहीं दे रहा है, तब वो कोई उसने आपको हेल्प नहीं की है, क्योंकि 15% रिटर्न के ऊपर ही आप डॉलर डिप्रिसिएशन और जो डॉलर की लेट्स से जो इन्फ्लेशन है
उसको बीट कर सकते हैं 15% के ऊपर, और वो भी कंसिस्टेंटली। ये नहीं कि एक साल के अंदर 15%, दूसरे साल में 14%, इस तरह नहीं। एक कंसिस्टेंट अगर 15% का रिटर्न है, तभी जाकर आपने पिछले 10 साल के अंदर अगर रुपये में इन्वेस्ट किया, तब जाकर आपको फ़ायदा मिलता है। सो फिक्स्ड डिपॉजिट्स के अंदर ये एक मसला है जो लोग इग्नोर कर रहे होते हैं, और सिर्फ ये देखते हैं कि आपको एडिशनल पैसे मिल रहे हैं। अब वो एडिशनल पैसे कितने भी हों, वो एडिशनल पैसे अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहे हैं, कपल्ड विद जो आपकी करेंसी डिप्रिसिएशन है, तो उसका फिर फ़ायदा नहीं होता। तीसरा पॉइंट ये है कि ये जो फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं, ये आपको कंप्लेसेंट बनाते हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट की मैंने एक वीडियो बनाई थी 2005 की, किस तरह से इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस रही है, उसके अंदर आप देखेंगे कि किस तरह से ये जो मतलब से 8% 10% के जो रिटर्न्स हैं, ये कुछ मीनिंग नहीं रखते जब आपके एक दफ़ा में आपके स्टॉक मार्केट की प्राइसेस या एसेट प्राइसेस एकदम से बढ़ते हैं। आपके 10 साल के इश्यूज ख़त्म हो जाएंगे, और वो दे विल नॉट बी एनीवेयर यू कैन इमेजिन, जब आप कंपेयर करेंगे एसेट प्राइसेस को जो भी फिक्स डिपॉजिट के रिटर्न्स मिल रहे हैं। इस वक्त फिक्स डिपॉजिट के रिटर्न्स, लेट्स से मैं यूएई की बात करूं तो हार्डली 5 to 6% मिल रहा होता है, बट एसेट प्राइसेस जिस तरह से अप्रिशिएट कर रही हैं, उसको कभी भी वो मैच नहीं कर सकती। सो अच्छे एसेट्स, क्वालिटी एसेट्स हमेशा आपको रिटर्न्स देंगे इन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। हो सकता है आपको 3 साल 4 साल तक कोई अच्छे एसेट ने कोई रिटर्न ना दिया हो, बट 6 महीने के अंदर, नेक्स्ट 6 मंथ्स, एंड इट विल रन लाइक एनीथिंग। तो वो पिछले 3-4 साल को सारा कवर अप कर देगा। सो दिस इज़ वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कीप अ लॉन्ग टर्म फोकस। इस पर मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाई थी 2005 के रिटर्न्स की, कि कितने रिटर्न्स आए पर एसेट क्लास। सो मेरे ख्याल से जो बेस्ट अप्रोच है फॉर इन्वेस्टिंग, वो बैलेंस होनी चाहिए। उसके अंदर ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स में जा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट के अंदर जा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के अंदर जा रहे हो, या सिल्वर के अंदर आजकल बहुत उसका बूम आया हुआ है, उसमें जा रहे हो, या आप फिक्स डिपॉजिट्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो सिर्फ और सिर्फ फिक्स डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करते हैं, एंड आई वोंट कॉल इट इन्वेस्टमेंट पर से। मेरे ख्याल से बेस्ट अप्रोच ये है कि आपकी इमरजेंसी फंड साइड में होना चाहिए, फिर 25% हर एसेट क्लास के अंदर आप इन्वेस्ट करें। अब ये परसेंटेजेस ऊपर नीचे हो सकती हैं, बट ये एक प्रूवन फार्मूला है। अगर 25% कैश रखते हैं आप, 25% कमोडिटीज़ या गोल्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, 25% स्टॉक्स में करते हैं, 25% रियल एस्टेट में करते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो दिस काइंड ऑफ परसेंटेजेस, बट जो भी आपको परसेंटेज समझ में आती है, एटलीस्ट आपको इस तरह से रखना चाहिए ताकि आप अपने आप को सेफ गार्ड कर सकें, और जो जिस एसेट क्लास में आप ईजी हो उसी में इन्वेस्ट करें। आपको ये नहीं है कि किसी ने आज बता दिया कि भाई ये स्टॉक मार्केट में इस तरह के रिटर्न्स आते हैं, तो सारे के सारे पैसे स्टॉक मार्केट में लगा दिए, जबकि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था, और आपने किसी 1 2 3 मेजर स्टॉक्स के अंदर किसी के कहने के ऊपर पैसे लगा दिए। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। उसके लिए मैं अलग से वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। सर्वा एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं यूएई में रहते हुए। इसके अलावा और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। सर्वा आपको इस वक्त 3000 दिरहम्स का बोनस भी दे सकता है अगर आप मेरा रेफरल लिंक यूज़ करते हैं। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, बट उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है वो देख सकते हैं। यहाँ पर उस वीडियो का लास्ट मैंने लिंक लगाया था जो भी मैंने की थी। इसके अलावा अब्दुर्रहमान नजम के साथ मैंने एक रीसेंट पॉडकास्ट की थी जिसके अंदर हमने स्टॉक मार्केट को डिस्कस किया था। यहाँ पर उस वीडियो को लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।